हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टू फाइंड द थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट यूजिंग द ग्रुप इंडेक्स मेथड। तो हमारे पास एक सॉइल सबग्रिड का सैंपल है जिससे हमारे पास जो वैल्यूज गिवन हैं वो हैं आपकी जो सॉइल पोर्शन पासिंग है फ्रॉम 0.074 mm is 50%. Second, liquid limit from that soil sample is 40%. Third, plastic limit or plasticity index is 20%. क्या करना है हमें? थिकनेस फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग GI मेथड फॉर ट्रैफिक 300 फॉर ट्रैफिक over 300 कमर्शियल व्हीकल्स पर डे। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अब इसमें हमें पेमेंट थिकनेस फाइंड आउट करनी है इस डाटा को यूज करके। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? फर्स्ट स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप इंडेक्स वैल्यू। क्या इक्वेशन थी? 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। तो यहाँ पे ए क्या है हमारा? आपका यहाँ पे हमारे पास ए क्या है? पासिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम दी 0.07 सीव ग्रेटर देन 35 से कितना ज़्यादा है और विच नॉट एक्सीड 75%। तो 35 से कितना है टोटली हमें गिवन कितना है? ये पासिंग 50। तो 35 से कितना ज़्यादा है? ये 50 minus 35 that is 15. Next, B is the passing of the material through that sieve not greater than 15 and not exceed 35। तो ये आ जाएगा आपका 50 minus 15 से ज़्यादा पास होना चाहिए। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई? B की वैल्यू 35। नेक्स्ट इज C इज दी वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट इन एक्सेस ऑफ 40। 40 से ज़्यादा आपकी कितनी है लिक्विड लिमिट की वैल्यू? गिवन कितनी हमें? 40 है। तो इन एक्सेस ऑफ वो भी 40 आ गई। तो ये कितनी आ गई? 0। नेक्स्ट इज D इज द वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एक्सीडिंग 10। एक्सीडिंग 10 मीन्स कितनी आपके पास? 20 माइनस 10 दैट इज 10। तो आपके पास ये चारों पैरामीटर आ गए हैं ABCD। तो हम GI निकाल लेंगे। GI is equal to 0.2, A is 15 plus 0.005 AC, A is 15 and C is 0 plus 0.01 B is 35 and D is 10। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके हमारे पास ग्रुप इंडेक्स वैल्यू आती है 6.5। लेट इट बी। राउंड ऑफ करना है हमें। GI वैल्यू हमें हमेशा जब भी लेनी है राउंड ऑफ में लेनी है। यह आपकी आ गई 7। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या? आपका फर्स्ट स्टेप तो गया, हमने GI निकाल ली। नेक्स्ट स्टेप है आपका इसको सॉइल को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ दिस GI। अगर हम चार्ट देखें वो उस चार्ट में आपका GI अगर 7 आता है, 7 का लाइक कर रहा है 5 और 9 के बीच में, तो सॉइल क्लासिफाइड कैसी है? पुअर। दैट मीन्स आपकी
सॉइल टाइप क्या आ गई है, पुअर। पुअर सॉइल टाइप आ गई है, ठीक है। और ट्रैफिक आपको गिवन कितना है, 300 कमर्शियल व्हीकल्स पर डे, सॉरी ओवर 300 कमर्शियल व्हीकल्स पर डे। अगर हम इस टेबल में देखें तो ये आपका क्या दिखा रहा है कि अगर आपके कमर्शियल व्हीकल्स मोर देन 300 है तो ये किस में आता है, हैवी टाइप ट्रैफिक में। मीन्स आपके पास ट्रैफिक कैसा है, इट इज अ हैवी टाइप। तो अगर आपका ये हैवी टाइप ट्रैफिक है तो हम इस टेबल को देखें अब, फॉर अ पुअर सॉइल एंड हैवी टाइप ट्रैफिक फ्रॉम 5 to 9, दिस रेंजेस फ्रॉम 20। रेंज कितनी है आपकी, 20 से 10, मतलब 10 वेरी कर रहा है। 2 से 4, 4 तक कितनी है, 10 सेंटीमीटर। देन 5 to 9, 9 तक कितनी है, 20। हमें कैलकुलेट कितने के लिए करनी है, 7 के लिए। तो हम देखेंगे 7 के लिए निकाल लेते हैं अपना। 2 to 4 है ये 10, देन 5 to 9 है 20, 4 के लिए 10, 9 के लिए 20। डिफरेंस कितना है इसमें, 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना, 10 का। तो एक के लिए डिफरेंस कितना हो गया, 10/5। हमें फाइंड आउट कितना करना है, 7 के लिए वैल्यू। तो 5 में हम 2 ऐड करेंगे 7, तो 2 के लिए डिफरेंस कितना आ गया, तो आपकी रेंज क्या गिवन है, 2 to 4 10 एंड 5 to 9 20। हमें फाइंड आउट करना है 7 के लिए। तो ये 4 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 है। 9 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20 है। डिफरेंस यहाँ पे ये 5 इधर 10, एक के लिए डिफरेंस कितना होगा, 10/5, दैट इज 2। अब हमें चाहिए कितना, 4 + 3 7 आएगा। हमें 7 फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हम डिफरेंस देखेंगे 3 के लिए। तो 3 के लिए डिफरेंस कितना आ गया, 2 × 3 दैट इज 6। तो 4 + 3 इधर आप ऐड कर दो, ये होगा आपका 7, एंड 6 + 10 ये होगा आपका 16। दैट इज फॉर GI वैल्यू ऑफ सॉइल 7 के लिए जो आपका थिकनेस है ऑफ सब बेस इज कम्स आउट टू बी 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टोटल थिकनेस देखते हैं पेमेंट की। टोटल थिकनेस कितनी होगी, टोटल थिकनेस आपकी वेरी कर रही है GI वैल्यू पे और टाइप ऑफ ट्रैफिक पे। टाइप ऑफ ट्रैफिक आपका हैवी ट्रैफिक है, GI वैल्यू कितनी है आपकी, 7 है। तो इसे हम कर्व में देखते हैं, आपका 7 लाई करेगा इन बिटवीन 5 और 10। मान लीजिए आपका ये यहाँ लाई करता है इन बिटवीन 5 और 10। और हैवी ट्रैफिक का कर्व ये है, हैवी ट्रैफिक का कर्व आपका ये रहा। तो यहाँ से हम एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे जहाँ पे इस कर्व को ये कट करेगी। यहाँ ये कट करके कर्व को, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो। ये अप्रोक्सीमेटली अबाउट 46 और 47 के आसपास ये कहीं कट कर रहा है इस लाइन को। वो आप ग्राफ में थोड़ा बेटर कर सकते हो। तो ये 46 और 47 के आसपास आ रहा है। अब इसे 47 लेके चलते हैं तो आपके पास जो टोटल थिकनेस है, टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट का कितना आ गया, 47 सेंटीमीटर। तो आपका टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट इज कम्स आउट टू बी 47 सेंटीमीटर। ये टोटल थिकनेस है क्या, क्या टोटल थिकनेस में आपका आता है थिकनेस ऑफ सरफेस बेस एंड सब बेस। ये आपकी 47 आई है और हमने
सब बेस की थिकनेस निकाल रखी है कितनी 16, तो आपकी थिकनेस ऑफ बेस कितना रह गया, टोटल थिकनेस माइनस थिकनेस ऑफ सब बेस जो कितनी थी 16, ये आपके पास आ गई 31 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने आपकी जो पेमेंट है वो डिजाइन कर ली है, जहाँ पे बेस की थिकनेस है 31, सब बेस की है 16 सेंटीमीटर एंड ओवरऑल पेमेंट थिकनेस है 47 सेंटीमीटर। डायग्राम में हम इसे कैसे शो करेंगे, ये मान लीजिए आपकी पेमेंट की सरफेस लेयर है, टॉप सरफेस, इसके नीचे आपका ये 31 सेंटीमीटर का बेस, देन ये सब बेस 16 सेंटीमीटर का, ये आपका नीचे आ गया सब ग्रेड। ये होगी आपकी टोटल थिकनेस 47 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम जीआई मेथड का यूज करके पेमेंट थिकनेस डिजाइन कर सकते हैं, टोटल पेमेंट थिकनेस एंड इंडिविजुअल लेयर थिकनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।